बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में चैप्टर 16 में हमने सोर्सेस ऑफ प्राइमरी पोल्यूटेंट पढ़ना है। कल हमने कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में पढ़ा था, CO के बारे में। आज हम नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ना है। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड को हम NOx से रिप्रेजेंट करते हैं। अब NOx में NO आता है और NO2 आता है। NO का मतलब क्या है? नाइट्रिक ऑक्साइड, और NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसको हम NOx से ज़ाहिर करते हैं। नाइट्रोजन ऑक्साइड के सोर्सेस में पहले हमने नेचुरल सोर्सेस के बारे में पढ़ना है। तो नेचुरल सोर्सेस में क्या है? बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर। ये जो ऑर्गेनिक मैटर होता है, जब उसकी बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन होती है तो वहाँ से नाइट्रोजनस गैस निकलती है, NO निकलता है और NO2 निकलता है। इसी तरीके से जो ह्यूमन एक्टिविटी है, ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ से यानी इसमें कंबशन ऑफ कोल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, गैसोलीन हो गया, यानी ऐसे फ्यूल जिसमें नाइट्रोजन होती है, जब वो जलते हैं तो वहाँ से NOx गैसें निकलती है, यानी NO निकलता है और NO2 निकलता है। ऐसे फ्यूल जिसके अंदर नाइट्रोजन होती है, जब वो जलते हैं तो वहाँ से नाइट्रोजनस गैस पैदा होती है, यानी NO भी पैदा हो सकता है और NO2 भी पैदा हो सकता है। N2 और अगर ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तो ये क्या बनाएगा? NO ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तो ये NO2 बनेगा। यानी कंबशन ऑफ फ्यूल से NO भी बन सकता है और NO2 भी बन सकता है। ये NO और NO2 यानी NOx जब ये वाटर वेपर के साथ मिलते हैं तो ये क्या बना देते हैं? HNO3 बना देते हैं। HNO2 और HNO3 बनाते हैं, यानी नाइट्रस एसिड और नाइट्रिक एसिड बनाते हैं। तो ये हवा के अंदर होते हैं, और जब रेनफॉल होती है तो ये क्या होते हैं? ये एसिड रेन से क्या होते हैं? नीचे आते हैं। तो HNO3 क्या है? ये एसिड रेन का हिस्सा है। थर्ड है सल्फर ऑक्साइड। सल्फर ऑक्साइड को SOx से रिप्रेजेंट करते हैं। ये SOx ये SO2 भी हो सकता है और SO3 भी हो सकता है। SO2 और SO3 इन दोनों को हम SOx से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके नेचुरल सोर्स क्या है? SO2 इज प्रोड्यूस बाय द वोल्केन्स, यानी ये जो आतिशफिशा हैं जब ये फटते हैं तो इससे 67% SO2 क्या होती है? हवा में खारिज होती है। और इसका अहम सोर्स है बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर। ये जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं जिसके अंदर सल्फर होती है, जब उसकी बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन होती है तो वहाँ से भी SO2 के मालिक्यूल निकलते हैं। इसके बाद ह्यूमन एक्टिविटी, यानी कंबशन ऑफ कोल हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, फॉसल फ्यूल हो गया। ये ऐसे फ्यूल हैं, अगर ऐसे फ्यूल जिसके अंदर सल्फर मौजूद हो, जब वो जलते हैं तो वहाँ से SO2 और SO3 पैदा होती है। सल्फर ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तो SO2 ऑक्सीजन के साथ मिलेगी तो ये क्या बन जाएगा? SO3। यानी ऐसे फ्यूल जिसमें सल्फर मौजूद हो, जब वो जलेंगे तो वहाँ से SO2 और वहाँ से जब SO2 ऑक्सीजन के साथ मिलेंगे फर्दर तो ये क्या बन जाएंगे? SO3। ये दोनों गैसें SO2 और SO3 हैव द पंजेंट आर्डर। इनकी आर्डर क्या होती है? पंजेंट होती है, ये चुभने वाली है। और ये एरिटेंट होते हैं, यानी हेजान पैदा करते हैं तबीयत में, एंड का सफोकेटिंग, और ये रेस्पिरेटरी डिजीज काज करते हैं। तो SOx हैज़ पंजेंट आर्डर, एरिटेंट, सफोकेटिंग। SOx फॉर्म द सल्फेट एरोसोल। ये जो SOx है यानी SO2 और SO3 ये क्या पैदा करते हैं? ये मुख्तलिफ रिएक्शन के ज़रिए से सल्फेट एरोसोल पैदा करते हैं। ये सल्फेट एरोसोल क्या स्प्रे है, ये रूम के अंदर है, सेंट वगैरह। तो ये क्या स्प्रे है, तो ये क्या काज करते हैं? काज द रेस्पिरेटरी डिजीजेस। ये सल्फेट एरोसोल काज द रेस्पिरेटरी डिजीज। अमूमी तौर पर जो ओल्ड लोग होते हैं, बूढ़े होते हैं, उनके अंदर ये क्या करते हैं? रेस्पिरेटरी डिजीज काज करते हैं। SOx इज द मेन कंपोनेंट ऑफ द एसिड रेन। ये SOx जब वाटर के साथ मिलता है तो ये अगर वहाँ पर SO2 होगी तो ये क्या बन जाएगा? H2SO3। अगर वहाँ पर SO3 होगी जब ये वाटर के साथ मिलेगी तो ये क्या बन जाएगा? H2SO4। यानी SO2 जब वाटर के साथ मिलती है तो ये बनता है H2SO3।
SO3 जब वाटर के साथ मिलता है तो ये बन जाएगा H2SO4 बन जाएगा। ये दोनों H2SO3 और H2SO4 ये दोनों एसिड हैं, और रेन से जब ये नीचे आते हैं तो ये क्या करते हैं, एसिड रेन कास्ट करते हैं, और उसकी pH क्या होती है, 7 से कम होती है। इसके बाद हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या हो सकते हैं, मीथेन हो सकते हैं, इथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, ये सारे के सारे क्या हाइड्रोकार्बन है। तो इसके नेचुरल सोर्स में क्या है, प्लांट एंड ट्री डिकम्पोजिशन। ये जो प्लांट और ट्रीज हैं, जब इसकी बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन होती है तो वहाँ से भी क्या होते हैं, वहाँ से भी हाइड्रोकार्बन ही पैदा होते हैं। फ्रॉम द पेडी फील्ड, ये पेडी फील्ड क्या होते हैं, जहाँ पर हर वक्त पानी खड़ा होता है, जैसे धान की फसल होती है, जब उसके अंदर बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन होती है तो वहाँ से भी हाइड्रोकार्बन खारिज होते हैं। एनारोबिक डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ये जितनी भी डिकम्पोजिशन होती है अगर वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में होती है तो ये क्या होती है, एरोबिक डिकम्पोजिशन। अगर ये ऑक्सीजन की मौजूदगी में ना हो तो ये क्या होगी, एनारोबिक डिकम्पोजिशन, यानी ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में जब ये ऑर्गेनिक मैटर की ब्रेकडाउन होती है तो वहाँ से भी हाइड्रोकार्बन खारिज होती है। तो इसकी एग्जांपल दी हुई है कि फॉर्मेल्डिहाइड का मालिक्यूल की जब बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन होती है वहाँ से CO2 के मालिक्यूल और CH4 के मालिक्यूल खारिज होते हैं। ये जो CH4 के मालिक्यूल हैं तो ये क्या है, हाइड्रोकार्बन है। तो ह्यूमन एक्टिविटी से जो हाइड्रोकार्बन खारिज होते हैं इसमें ऑटोमोबाइल है, बर्निंग ऑफ पेट्रोलियम, कोल, वुड, इंसाइनरेटर। ये इंसाइनरेटर क्या होते हैं, जिसके अंदर हाइड्रोकार्बन जलते हैं, सॉरी जिसके अंदर फ्यूल जलता है, उसे क्या कहते हैं, इंसाइनरेटर कहते हैं। और सॉल्वेंट एवापोरेटर, जब ये ऑटोमोबाइल में फ्यूल जलते हैं तो वहाँ से भी हाइड्रोकार्बन खारिज होते हैं। बर्निंग ऑफ पेट्रोलियम, कोल हो गया, वुड हो गया, अब ये सारे के सारे क्या हाइड्रोकार्बन हैं। जब ये जलते हैं तो इससे भी हाइड्रोकार्बन ही खारिज होंगे। और इंसाइनरेटर हो गया, तो इसके बाद क्या है, ये सॉल्वेंट एवापोरेटर हो गया, यानी ऐसे इंडस्ट्री जिसके अंदर सॉल्वेंट मौजूद हो, सॉल्वेंट सल्यूट, जब वहाँ से सॉल्वेंट को हमने निकालना होता है तो उसके नीचे क्या करते हैं, हीट, उसको हीट देते हैं, तो वहाँ से क्या होता है, वहाँ से हाइड्रोकार्बन निकलते हैं। तो ये हाइड्रोकार्बन के जो सोर्स हैं, जिसमें ऑटोमोबाइल है, बर्निंग ऑफ पेट्रोलियम हो गया, कोल हो गया, वुड हो गया, इंसाइनरेटर हो गया, सॉल्वेंट एवापोरेटर हो गया। तो हमने यहाँ पर 3 सोर्सेस पढ़े हैं। पहला सोर्स हमने पहले यहाँ पर सोर्सेस क्या पढ़े हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्साइड को NO से रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें NO और NO2 शामिल है। और सल्फर ऑक्साइड को SOX से रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें SO2 और SO3 शामिल है। और हाइड्रोकार्बन में मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन शामिल है। नेक्स्ट हम इसके इफेक्ट पढ़ेंगे।